डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे। एक बार फिर से मैं विकास मौर्य आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे चैनल बेसिक इंग्लिश कोचिंग में। गाइस, मैं आपको कंडीशनल सेंटेंस पढ़ा रहा था जिसमें मैंने आपको इफ, अनलेस और अनटिल पढ़ा दिया। लेकिन अगर आपको याद होगा तो आप जानते होंगे कि इफ, अनटिल और अनलेस उस समय जब मैं पढ़ा रहा था तो वो प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में था। इसका मतलब अभी पास्ट टेंस बचा हुआ है। तो इसके पास्ट टेंस को अगर आपने नहीं पढ़ा तो समझ लीजिए कुछ नहीं पढ़ा। आप प्रेजेंट भी जानिए और पास्ट भी जानिए। तो प्रेजेंट फ्यूचर हम आसानी से समझ सकते हैं, पहचान सकते हैं और उसके अनुसार इफ, अनलेस, अनटिल के बाद प्रेजेंट फिर बना सकते हैं। लेकिन यदि वाक्य पास्ट टेंस में है, जैसा कि आप यहाँ व्हाइट बोर्ड पर देख रहे हो, कंडीशनल सेंटेंस इन पास्ट टेंस, भूतकाल के शर्त सूचक वाक्य। तो गाइस, भूतकाल में जब जो है पास्ट टेंस में वाक्य होते हैं तो आप एक अगर नोट बना रहे हैं, एक कॉपी बना रहे हैं, तो एक रूल लिख लीजिएगा कि अगर कंडीशनल सेंटेंस पास्ट टेंस में है तो प्रथम जो उपवाक्य है, प्रिंसिपल क्लॉज है, वो हम बनाते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस में, यानी हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म से। और दूसरे उपवाक्य को जो सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज है उसको हम बनाते हैं वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म से। तो आइए इसको समझते हैं। यदि तुमने सही से पढ़ा होता, ये है प्रिंसिपल क्लॉज, ये है प्रिंसिपल क्लॉज, ठीक है, तो तुम परीक्षा में उत्तीर्ण हो चुके होते। ये है सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज, यानी पहला उपवाक्य जिसमें इफ लगा हुआ है गाइस, उसको आप बनाएंगे पास्ट परफेक्ट यानी हैड से। यदि तुमने सही से पढ़ा होता तो तुम परीक्षा में उत्तीर्ण हो चुके होते। ये बात हो रही है पास्ट टेंस की, पढ़े होते, परीक्षा में उत्तीर्ण हो गए होते, पास्ट टेंस की बात हो रही है। पास्ट टेंस को हम इस तरह से बनाएंगे, पहला हैड से बनाइए। आपने यहाँ पे प्रयोग किया इफ। अब तुमने सही से पढ़ा होता, किसने पढ़ा होता, तुमने, यू। और ये पहला वाक्य हमेशा हैड से बनेगा, ध्यान रखिएगा। इफ यू हैड, पढ़ना की अंग्रेजी रीड होता है, उसका थर्ड फॉर्म रीड ही लिखेंगे या स्टडीड लिख सकते हैं। सही से की अंग्रेजी हम यहाँ पे लिख देंगे प्रोपरली, प्रोपरली। इफ यू हैड रीड प्रोपरली, तो तुम परीक्षा में उत्तीर्ण हो चुके होते। फिर जो दूसरा क्लॉज है, उपवाक्य है, जिसको हम सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज के नाम से जानते हैं, उसको आपको वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म से बनाना है। तुम परीक्षा उत्तीर्ण कर चुके होते, कौन उत्तीर्ण कर चुके होते, तुम, यानी यहाँ पे हमने लिखा यू। अब इसको आप बनाइएगा वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म से। यू वुड हैव, उत्तीर्ण करना यानी परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए पास थ्रो होता है, तो उसका हम थर्ड फॉर्म लिख देंगे पास्ट थ्रो, यानी उत्तीर्ण करना। क्या उत्तीर्ण करना, परीक्षा, वो ऑब्जेक्ट है उसको आप लिखेंगे। तो यू वुड हैव पास थ्रो, क्या पास कर चुके होते, परीक्षा, तो हम यहाँ पे इसको लिख देंगे द एग्जामिनेशन, या एग्जाम भी लिख सकते हैं। तो गाइस, बहुत ही सिंपल है। अगर आपको लगे कि वाक्य पास्ट टेंस में है तो जो प्रिंसिपल क्लॉज है उसको हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म से, जो सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज है उसको आप जो है वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म से बनाइए। चलिए आते हैं दूसरे सेंटेंस पे। अगर तुमने मेरी सहायता किया होता तो मैंने इस काम को पूरा कर लिया होता। पास्ट टेंस की बात हो रही है, तो इफ के बाद का उपवाक्य हैड से बनेगा, इफ। अब ये लिखे तुमने मेरी सहायता किया होता, किसने सहायता किया होता, तुमने, यानी यू। इसके साथ हमने क्या करना है, हैड लगा देना है। फिर क्रिया की थर्ड फॉर्म हमको लिखना है हेल्प, उसका थर्ड फॉर्म हो जाएगा हेल्प। इफ यू हैड हेल्प्ड, किसकी सहायता की होती, मेरी, वहां पे मी लिख देंगे। तो गाइस, ये पास्ट परफेक्ट में बन गया। फिर सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज पे आते हैं। मैंने इस काम को पूरा कर लिया होता, तो ये वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म से बनेगा। किसने पूरा कर लिया होता, मैंने, तो यहाँ पे लिखेंगे आई। अब इसको हम बनाएंगे वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी पूरा करना की अंग्रेजी कंप्लीट होता है, उसका थर्ड फॉर्म हो जाएगा कंप्लीटेड, यानी आई वुड हैव कंप्लीटेड, किसको पूरा कर लिया होता, इस काम को, यानी दिस वर्क। तो गाइज, ये बहुत ही सिंपल है, आप आसानी से समझ सकते हो। मुझे नहीं लगता कि आपको इसमें कोई प्रॉब्लम होगी। चलिए चलते हैं तीसरे सेंटेंस पे। ये भी उसी तरह से है, बस आपको इफ यानी इफ के बाद हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाकी दूसरा वाक्य वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं, इसको बनाते हैं। यहाँ पे हमने क्या किया, इफ लिख दिया। अध्यापक ने तुम्हें गलती के लिए डांटा होता, किसने डांटा होता, अध्यापक ने लिए। तो मैंने सबसे पहले लिखा इफ द टीचर,
अब इस पहले उपवाक्य यानी प्रिंसिपल क्लॉज को हैड से बनाएंगे, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इफ द टीचर हैड, डांटना की अंग्रेजी स्कोल्ड होता है, उसका थर्ड फॉर्म हो जाएगा स्कोल्डेड। इफ द टीचर हैड स्कोल्डेड, किसको डांटा होता? तुम्हें। पहले ऑब्जेक्ट लिख दीजिए यू। तब गलती के लिए इसको लिखेंगे, तुम्हें गलती के लिए, सॉरी यहाँ पे लिए नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पे मैं लिखे देता हूँ। यदि अध्यापक ने तुम्हें गलती के लिए डांटा होता तो के लिए की अंग्रेजी फॉर हो जाएगा, फॉर। अब गलती की अंग्रेजी फॉल्ट, फॉल्ट या मिस्टेक भी लिख सकते हैं या रॉन्ग्स लिख सकते हैं, ठीक है। फिर दूसरे सेंटेंस में आइए, तुम कक्षा में शोर नहीं मचाते, कौन नहीं मचाते? तुम यहाँ पे यू लिखेंगे और हम वुड हैव लिखेंगे, लेकिन निगेटिव है तो वुड के बाद नॉट लगेगा। ध्यान रहे वुड हैव के बीच में नॉट लगेगा, यू वुड नॉट हैव। अब शोर मचाना की अंग्रेजी होता है मेक ए नॉइस, उसका थर्ड फॉर्म हो जाएगा मेड ए नॉइस, ठीक है। तो इस तरह आपको ये सेंटेंस बनाना है। इफ द टीचर हैड स्कोल्डेड यू फॉर फॉल्ट, यानी फॉर योर फॉल्ट, योर लिख देते यहाँ तो योर और अच्छा होता, यू वुड नॉट हैव मेड ए नॉइस। तो इस तरह से हमने बनाना है। अब गाइस एक चीज ध्यान रखिए कि प्रिंसिपल क्लॉज आपको हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म से बनाना है, लेकिन जो सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज है अगर उसमें अवश्य या जरूर शब्द आ जाता है, जिससे ये प्रकट होता है कि इस वाक्य में आवश्यकता या जरूरत का बोध हो रहा है, तो अगर अवश्य जरूर आ जाता है तो वुड हैव के बदले में, वुड हैव के स्थान पर आपको मस्ट हैव का प्रयोग करना है। चलिए देखते हैं इस सेंटेंस को। अगर बारिश ना हुई होती तो मैं आज विद्यालय अवश्य गया होता। तो पहले प्रिंसिपल क्लॉज को गाइस आप इफ से बनाइए। इफ बारिश ना हुई होती, बारिश के साथ सब्जेक्ट के रूप में इट लगता है, क्योंकि समय मौसम दिन महीना के लिए इट लगता है, इट। अब इसको हम हैड से बनाएंगे, ये वाक्य निगेटिव है तो हैड के बाद नॉट लगा देंगे या फिर हैडंट लिख देंगे। इफ इट हैडंट, अब बारिश होना की अंग्रेजी रेन होता है, उसका थर्ड फॉर्म हो जाएगा रेन्ड। इफ इट हैड नॉट रेन्ड, तो की अंग्रेजी कुछ लिखी नहीं जाएगी, सिर्फ कामा लगाते हैं। मैं आज विद्यालय अवश्य गया होता, इसमें आप देख रहे हैं गाइज कि यहाँ पे अवश्य शब्द आ रहा है, जिससे अनिवार्यता प्रकट हो रही है। तब हमें वुड हैव के स्थान पर केवल मस्ट हैव कर देना है। विद्यालय गया होता कौन? मैं, आई। इसके साथ आपको अब लिखना है मस्ट हैव, आई मस्ट हैव। जाना की अंग्रेजी गो, उसका थर्ड फॉर्म गॉन हो जाएगा। कहाँ गया होता? विद्यालय यानी टू स्कूल। तब हमें लिखेंगे टुडे यानी आज। तो गाइज ये ध्यान रखिए आप। गाइज एक चीज और ध्यान रखिए कि हो सकता है प्रिंसिपल क्लॉज बाद में हो, सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज आगे हो जाए। ऐसी स्थिति में इफ का प्रयोग बीच में होता है, तो आपको इफ के बाद ही वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म या मस्ट हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म करना है, और जो पहला उपवाक्य चाहे आगे है चाहे पीछे है उसको हैड से बनाना है। तो तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें जरूर डांटा होता। अब ये इफ यहाँ पे लगा है गाइज, आप देख लीजिए, सही से समझ लीजिए अच्छे से। इफ यहाँ पे लगाना है तो इसके बाद का वाक्य हैड से बनेगा और दूसरा वाक्य तब वुड हैव से बनेगा, लेकिन इसमें आप देख रहे हैं कि जरूर शब्द आ गया है तो मस्ट हैव लगाइए। डांटा होता किसने? तुम्हारे पिताजी ने, यानी इसको लिखा हमने योर फादर। अब यहाँ पे हमें इसको वुड हैव से बनाना है, लेकिन जरूर आ गया तो मस्ट हैव से बनाना है। योर फादर मस्ट हैव, डांटना की अंग्रेजी स्कोल्ड होता है, उसका थर्ड फॉर्म स्कोल्डेड हो जाएगा। किसको डांटा होता? तुम्हें यानी यू। तो ये हमने मस्ट हैव से पहला बना दिया। अब जैसे आप इफ को लगाएंगे उसके बाद आपको हैड से बनाना है। तुमने यह गलती दोबारा की होती, तुमने यह गलती दोबारा नहीं की होती, सॉरी यहाँ पे नहीं होना चाहिए, नहीं, देखिए तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें जरूर डांटा होता अगर तुमने यह गलती दोबारा की होती। ठीक है, ये सही लिखा हुआ है। यहाँ पर तुमने यह गलती दोबारा की होती, ये हैड से बनेगा। किसने की होती? तुमने यानी यू। इसके साथ आपको हैड लगा देना है। गलती करना की अंग्रेजी होता है मेक ए मिस्टेक, उसका थर्ड फॉर्म मेड ए मिस्टेक हो जाएगा, मेड ए मिस्टेक। और फिर एक शब्द बचा दोबारा की अंग्रेजी हम लास्ट में लिख देंगे अगेन। तो गाइस ये सेंटेंस बन गया,
योर फादर मस्ट हैव स्कोल्डेड यू इफ यू हैड मेड ए मिस्टेक अगेन। इसी तरह के तमाम कंजक्शन और बहुत ही महत्वपूर्ण कंजक्शनों के साथ जिसमें इफ भी शामिल है और बहुत ही जरूरी सेंटेंसेज हैं, इनको लेकर मैं अगले वीडियो में हाजिर होऊंगा। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको समझ में आ गया है, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दीजिए ताकि मेरे अपकमिंग वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। इस वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ आपको समझ में आया है। सेस गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।